बार बार दान करो सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो। यशोबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए। बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह जो है माया का देश है और इसी देश में आपको सद्गुरु मिला है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसी संसार में, माया के संसार में, जड़लोक में सद्गुरु मिलना, ये जो है आपको पता ही है। जन माया ने का पारा सद्गुरु मिले हो प्यारी। संचिता पुण्य जब हो जी। संशय ब्रह्म बहु जन्म मिटाए हो। दीना बिमल उपदेश जी। ए हंसा और हंसनी, अनेक जन्मों का आप अभी धरती पर नहीं आए हो। देखो ए हंसा और हंसनी, चेतना तो अजर अमर है। चेतना तो मरती नहीं है, तो वह किसी न किसी रूप में तो रहेगी। और इन चेतनाओं का दो ही घर है, एक चेतन घर और दूसरा जड़ घर। जड़ घर में जो है कौन पकड़ा है? काल ने पकड़ रखा है। जड़ घर से निकलना इतना आसान नहीं है। या जामती ना लोक कारा जाओ। या जामती ना लोक कारा जाओ। बाधिया संजयी हंसा हंस मिले हो सुखोई। या जामती ना
लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र संजई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, यह जो यम है, यह जो है तीनों लोकों का राजा है और सभी जीवों को बांध करके रखा है। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधी अस्त्र संजई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी मानव जन्म मिलना आपकी पूर्व जन्मों की जो है पुण्य कर्मों का संचय होना है। आप धरती पर अभी नहीं आए हो, पहले भी आ चुके हो और अनेक जन्म, एक मानव का जन्म जो है कलयुग में 100 साल ही मानकर चलो, तो इसके पहले भी आप इसी धरती पर थे। यह काल जो है जाने नहीं देता है, कैसे जाओगे आप जो है, आपको तो चारों तरफ से घेर रखा है। ये हंसा और हंसनी आप ही को नहीं जो है, जितने भी जीव हैं यहाँ पर जो है, चाहे मानव योनि में हो या अन्य योनियों में हो, सबको घेर करके रखा है, बांध करके रखा है। और यही यम जो है आपको जाने नहीं देता है, जाओगे कैसे? आपकी चेतना तो पूरे संसार में है, कहाँ कहाँ है चेतना, अब हर जीव का आप देख लो, इसी समय का आप देख लो। कोई जो है भक्ति में लगा है, कोई भजन सुनने में लगा है, कोई भजन सुनाने में लगा है, कोई सदगुरु की वाणी गा रहा है और कोई सुन रहा है। अन्य जीव जो है मनुष्य जोनि का ही लगा लो, कोई किसी देश को लूटने में लगा है। सारा जीव जो है इसी संसार के क्रियाकलाप में लगा हुआ है और कोई कोई हंस जो है सदगुरु का है, वह क्या सोच रहा है? कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्मक जगद आधार। कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्मक जगदाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। ये हंसा और हंसनी इसी संसार में आगे स्वामी जी स्वरवेद में क्या कहते हैं? कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। ये हंसा और हंसनी इसी संसार में कोई सोच रहा है कि मानव जीवन का सत्य कर्तव्य क्या है और दुख सुख कैसे होता है। और ये जो है मुक्ति भुक्ति, मुक्ति भक्ति के ही भांति सो, ग्रहण कर सत सोय। ये हंसा और हंसनी
आपको पता नहीं है आप बंधन में हो। यह सा और हंसनी आप विचार तो करो। स्वामी जी कहते क्या है? कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी हो। इस संसार में आपको मानव जन्म मिला है, तो सत्य कर्तव्य कौन सा है और इस संसार में कैसे बध गए और कैसे मुक्त होंगे, इसका ज्ञान जो है ग्रहण कर सत्य सोय। वह सत्य ज्ञान क्या है? हंसा और हंसनी आप तो सदगुरु के हंस हो और सदगुरु के हंसनी हो। अरे वैसे तो पूरा संसार ही है, लेकिन जिस सदगुरु का जो उपदेश लिया है, जिसको सदगुरु का मंडल पर ज्ञान है, जिसका भूमि पर ज्ञान है, वह तो महान है। तो इस संसार में ये जो सत्य कर्तव्य क्या है? दुख सुख क्यों होता है और जीव जो है बार बार बंधन में क्यों आता है? और आपको सत्य क्या चीज है उसी को तो ग्रहण करना है। ये हंसा और हंसनी जो आप संसार में कर रहे हो, या पूरा संसार कर रहा है, या मैं कर रहा हूं, यह तो सब लोग यही कर रहा है। मां के गर्भ से जन्म लेना, फिर जो है गर्भ से बाहर होना, बड़ा होना, भाई बहन माता पिता सब प्राप्त होना, और जो है फिर अपना शादी होना, विवाह होना, फिर बच्चे होने। यह सा और हंसनी यही तो हर जीव कर रहा है। अब मुक्ति अब यह जीव कर रहा है फिर भी दुखित है। यह सा और हंसनी आप तो सदगुरु की हंस हंसनी हो। आपको कुछ दूसरा विचार करना होगा कि इस संसार से जहां सुख ही सुख है, जहां पर बराबर सुख है। अभी आपने भजन सुना, आपके सदगुरु के द्वारे पर जो है बराबर जो है आनंद आनंद है। जहां सूर्य चंद्र जो है जो कि प्रकाश करते हैं, उस प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान जो है आपका सदगुरु की नगरिया में है, सदगुरु के देश में है। ये हंसा और हंसनी उसी में उसी को तो जानना है आपने, तो कैसे जानोगे? तो या जामती ना लोक का राजाओ, बारियत्र संजयी, शब्द जीत चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रोई। यह सा और हंसनी आप संसार में आते हो तो रोते हुए आते हो, और संसार से जाना है तो हंसते हुए जाना है। ये आपको आपको करना है। आपको मानव जीवन में कभी दुखित, आपको हंसते हुए और इस शरीर को छोड़ना है। ये जो जो शरीर है इसको हंसते हुए छोड़ना है। ऐसी कला जो है
सद्गुरु के पास में है। या जामती ना लोक का राजा हो, बादिया संजयी हंसा हंस मिली हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी, इसी संसार में सदगुरु की बहुत सारे हंस हंसनी है। देखो, माता पिता अलग वस्तु है। अब मैं वस्तु कहूंगा तो भी आप नाराज हो जाओगे। देखो, माता पिता का जो सम्मान है वह अलग चीज है, वह प्राकृतिक सम्मान है। चेतन देश में कोई माता पिता नहीं होता। आत्मा ही स्त्री पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान, आत्मा अपने कर्म वसा, विविध देह निर्माण। पिता पुत्र आत्म नहीं, यह जड़ देह संबंध। ये हंसा और हंसनी, चेतना का कोई जो है पिता पुत्र नहीं होता है। आप क्लियर समझ लो, यह व्यवहारिक संबंध है, यह जो है नियम है। तो माता पिता, देखो संसार में प्रथम गुरु तो माता पिता ही है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि माता पिता का आदर सम्मान जो है करना आप छोड़ दो। ये हंसा और हंसनी, माता पिता का आदर सम्मान जो है वो बराबर ही है, बराबर रहेगा। उसका ऋणी जो है कभी चुकाना बहुत मुश्किल है, हो नहीं सकता। लेकिन जो सदगुरु है उसका ऋण तो पूरा संसार पर है। सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं हो। ये हंसा और हंसनी, जो सदगुरु का जो ऋणी जो है पूरा संसार है। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु आपके पास में है और सदगुरु का ज्ञान आपके पास में है और स्वर वेद आपके पास में है। आपने सदगुरु का ज्ञान लेकर के और साधना करके स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करनी है और इस ब्रह्म विद्या को पूरे भूमंडल में आपको फैलाना है। सदगुरु के हंस हंसनी तो ही फैलाएंगे जब तुम्हारे अंदर में जब आत्मबल हो जाएगा। देखो, कई बल है यहां पर। देखो, आपका शारीरिक बल है, मानसिक बल है, बौद्धिक बल है और आत्मिक बल है। सबसे बड़ा बल जो है आत्मिक बल है। आपको आप भेद बूझिए, इस संसार में सबसे बड़ा बल जो है आत्मिक बल है।
आत्मिक बल कैसे बढ़ेगा? अहिंसा और हंसनी। जो आत्मिक बल तो तभी बढ़ेगा जब शब्दामृत आप खाएंगे। आत्म बल क्रम सबड़ी, शब्दामृत जब खाए। अहिंसा और हंसनी। वाणी में इतना ओज और इतना शक्ति है, लेकिन जो है वाणी जो है वो हो जाती है, जो है क्या बोले, जो है गला खराब होने के कारण प्रॉब्लम हो जाती है। अहिंसा और हंसनी तो अन्न खाए वाला होता है, अन्न छूटे बल जाए। आत्म बल क्रम सबड़ी, शब्दामृत जब खाए। तो अहिंसा और हंसनी, शब्दामृत जो है कहाँ मिलेगा? एक चीज आप इस संसार में आप बूझ जाओ, जो चीज इस संसार में कहीं नहीं मिलती है वह कहाँ मिलेगा? ये तो कोई हंस हंसनी से पूछ लो, वो पहले ही बता देगा। जो इस संसार में कोई चीज जो है नहीं मिलती है वह कहाँ मिलेगा? ये सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं। देखो, भेद खोलना थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि कुछ प्राकृतिक नियम है। स्वामी जी क्लियर कट लिखते हैं, और कहाँ लिखते हैं? तो एक जो है पुस्तक आप जानते ही हो, विज्ञान दर्शन में स्वामी जी क्लियर कह दिए हैं, जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने गोपनीय अंगों को दिखाना व्रतभंग पाप समझती है, वैसी ही सदगुरु के हंस हंसनी उस जो है सदगुरु का ज्ञान का जो है प्रदर्शन करना, दिखाना व्रतभंग पाप है। अहिंसा और हंसनी तो जो इस संसार में आपको कहीं नहीं मिलता है, उसका एक ही जगह है, वहां सब मिल जाएगा। अब तो आप जान ही गए होंगे, अहिंसा और हंसनी एकदम पूर्ण विश्वास रख लो, यह सत्य बात है, अनुभव बातें हैं यह अनुभव बातें हैं, और स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है ये। निजयान भावावरण करो, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझ मेरा ही, करता समर पण सोय। अहिंसा और हंसनी देखो, आनंद तो आपको पता ही है, इस संसार में एक ही जगह है। जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख को जत दिन जाय,
सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। ये हंसा और हंसनी, यह स्वर वेद की वाणी है। जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख को जत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। ये हंसा और हंसनी बिना सदगुरु के कोई पा नहीं सकता है। अब आप लोग परेशान हो जाते होंगे, सदगुरु के पास ऐसी कौन सी कला है? ये हंसा और हंसनी सदगुरु के पास अनंत कला है। अभी तो 12 कला, 16 कला, 20 कला की बात होती है। सदगुरु के पास जो है अनंत कला है। आप सौभाग्यशाली हो क्योंकि सदगुरु आपको प्राप्त है। ये हंसा और हंसनी देखो, गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा शिवा माय, कह कबीर वही दास को, तीन लोक भय नाय। ये हंसा और हंसनी आप कितने भाग्यशाली हो। अरे एकदम सुबह शाम जो है चेतन देश की चर्चा आप घर बैठ करके सुनते हो। ऐसा हम लोगों को यदि पहले मिला होता तो आज स्थिति कहां होती आप सोच नहीं सकते। अरे घर में बैठ करके सब मिल रहा है आपको जो है, वह सत्ता की महान जो है महान कृपा है, महती कृपा है। आज वो सारे जीव जो है और जितने भी ऋषि संत महात्मा सब आ रहे हैं इसी धरती पर, वह समय आ गया है। अब राम और कृष्ण जो है पैदा होने वाले हैं। अरे वह समय आ चुका है इसी धरती पर राम कृष्ण जो है, और ऐसे ऐसे महान आत्माएं फिर उत्पन्न होने वाली हैं, क्योंकि सदगुरु है। पूरा भूमंडल में सदगुरु जो है व्याप्त है, उसकी चर्चा पूरी जगह हो रही है। इसको केवल जो सदगुरु के हंस हंसनी है वही जानते हैं। यह कल वो समय नहीं है। ये हंसा और हंसनी आपको क्या करना है? बहुत छोटा सा काम दिया है स्वामी जी ने। अपनी सूरत को, अपनी चेतना को गुरु प्रदेश में लगा करके रखना है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जल्दी फंसते नहीं है, लेकिन जब आप कौन सी डोरी डालते हो, सदगुरु देश में चेतन डोरी जब आप फेंकते हो तो सदगुरु जो है फंस जाते हैं। ये हंसा और हंस देखो, सदगुरु तो आप ही का है। अरे पूरे संसार का है। और जो सदगुरु के भेदी है, हंस हंसनी है, उनका तो है ही है जो है। ये हंसा और हंसनी देखो, सदगुरु जो है
सबको प्रीत करता है एक समान। जैसे चुंबक है वह सभी लोहा को प्रीत करता है, लेकिन जो लोहा जितना शुद्ध होगा उसको उतना जल्दी अपने तरफ खींच लेता है। वैसे ही जो है कबीर साहब जो है देश विदेश में फिरते रहते हैं, बराबर है। देशा विदेशी मैं फिरा, गांव गांव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवी फट कपचोर। ए हंसा और हंसनी। कबीर साहब क्या कहते हैं? देशा विदेशी मैं फिरा, गांव गांव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवी फट कपचोर। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जो है गांव गांव की, देश विदेश की, खोरी खोरी में, हर गली गली में है। ये हंसा और हंसनी वह विभु है। तो आपके पास भी है, हमारे पास भी है, देश में भी है, विदेश में भी है। आप जैसे ही आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, सदगुरु जो है सामने विद्यमान मिलता है। अरे मैं थोड़ा वो कहता हूं, अरे स्वामी जी की वाणी को समझो ना, आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो। कबीर साहब की वाणी को समझो। मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और। हंसा और हंसनी सदगुरु कहता है, मैं तुम्हें चितवत करता हूं और तुम हो कहीं और चितवन करते हो। ऐसे चित्त को लानत है जो दो जगह चितवन करता है। ये हंसा और हंसनी आपको एक जगह प्रेम करनी है, केवल सदगुरु के चरण में। और जगह प्रेम मत करो, और वैसे भी वह प्रेम है नहीं। आपको तो सदगुरु संग प्रीत करनी है। ये हंसा और हंसनी वह शरीर वाला प्रेम नहीं है, वह तो चेतन प्रेम है, आत्मिक प्रेम है वो। और आप तो भाग्यशाली हो, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। सदगुरु का हंस हंसनी, जिसको थोड़ा भी सदगुरु में प्रेम है, वो इस संसार में रहे या उस संसार में रहे, जो सदगुरु का जो हंस हंसनी है उसकी चेतना तो हमेशा सदगुरु प्रदेश में रहती है। अब जो है हंस हंसनी कितना शुद्ध है वह आप जानो, आपका काम जाने। स्वामी जी तो क्लियर कहते हैं, हंस हंसनी शुद्ध है, दीजे तत्व लखाय। हंस हंसनी शुद्ध है, दीजे तत्व लखाय। ब्रह्म विद्या परचार है, छानबीन कर आय। यह सा और हंसनी इस दुनिया में यह ब्रह्म विद्या है, यह संतों के बस का नहीं है। सदगुरु जिसके ऊपर कृपा करता है उसी को प्राप्त होता है।
आप ही साथ में हो। सदगुरु जो है जिसको चाहता है उसी को देता है ऐसी शक्ति। देखो, आप पति पत्नी साथ ही हो, लेकिन सदगुरु जो है जिसको प्रीत करता है, दोनों को प्रीत करे, ये तो अति उत्तम है। लेकिन पति पत्नी साथ ही है, उसी में से किसी एक को चुनता है। उनको पता पत्नी का कोई मतलब नहीं है, उसको तो उस आत्मा से मतलब है जिसका प्रीति जो है सदगुरु में है। और वही बोध करा देता है। घर में ही आप बैठे हो, एक ही साथ हो, पूरे परिवार में हो, घर में हो, माता पिता भाई बहन, और जब वो बोध कराता है, दो ही बुझता है, एक तो सदगुरु, और जिसको सदगुरु बुझाता है वो बुझता है, और तीसरे संत लोग जान जाते हैं। एहसा और हंसनी, यह भी तो प्रीति है। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या कहा? सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी समार, सारा विश्व हमारे है, हम है सब संसार। एहसा और हंसनी, स्वामी जी ने 2021 में, अब तो 22 चालू हो गया, ये शब्द जो है स्वामी जी ने कब कहा? जब स्वरवेद की रचना करी, उस समय स्वामी जी ने कहा, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी समार, सारा विश्व हमारे है, हम है सब संसार। एहसा और हंसनी। और वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, इन्होंने 2021 में क्या कहा था? आप मेरे हैं, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। इसी से आप समझ जाओ ना कि सदगुरु आपको कितना प्रेम करता है। ऐसा कौन कह सकता है? क्या आप कह सकते हो? अरे कम से कम सदगुरु को तो अपना बना करके रखो। एहसा और हंसनी, यह सदगुरु जो है आप ही का है। आप तो वाणी से भी सुन लिया, और पूरा जगह जगह जो है सदगुरु आपको ही प्रीत करता है। अब इसके आगे कुछ बचता ही नहीं है। एहसा और हंसनी, वही प्रीत का जो तरीका है वह चेतन है, चेतन देश में होता है। तो इसको हंस हंसनी जानते हैं। जो सदगुरु के अनुभवी आत्माएं हैं वही जानती है, संसार नहीं जानता है, और संसार जानेगा भी नहीं। एहसा और हंसनी, सदगुरु क्या चीज है? अरे सदगुरु आपका ज्ञान का भंडार है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। संसार में सुख तो ही वहीं पर है जहां सदगुरु है। सब तो सदगुरु के पास में है। ज्ञान विज्ञान सारा चीज जो है सदगुरु के पास में है।
अरे हर तरह का सुख है वहां पर जो है। अब मैं आगे क्या कहूं। एहसा और हंसनी, आपको सदगुरु संग रहना है। और मालूम ही है कैसे रहना है। सदगुरु संग शरीर से नहीं रहना होता। जो सदगुरु आपको दिखा देता है बस वहीं पर जो है जमे रहना है। और ये हंसा और हंसनी, आप यदि सदगुरु के एकदम पक्के हो, देखो यहां थोड़ा भी गड़बड़ नहीं चलेगा। सदगुरु जी बहुत, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं चलेगा जो है। एकदम यदि तुम्हारा सदगुरु में प्रेम है तब तो आ जाओ, प्राप्त हो जाएगा। और नहीं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्राप्त जरूर होगा। प्राप्त होना क्या है, आप ही के पास तो है। एहसा और हंसनी देखो आप ही में है। और इसको खोज निकालो ना। एहसा और हंसनी आप ही में है, मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं। एहसा और हंसनी, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ वैली संत सुजाना। तो आपको मानव जन्म मिला है और आपके ही घट में ही है, और बूझना आपको ही है। तो एकदम सदगुरु संग जो है एकांत में मिला करो। एहसा और हंसनी। अब फिर आप बोलोगे एकांत वाली बात आ गई। एहसा और हंसनी, जब तक ये मन शोर करता रहेगा तब तक नहीं मिल पाओगे। तो मन को मारी। एहसा और हंसनी, ये कबीर साहब कहते हैं। रोज आपको रोज पढ़ करके ये सुनाई जाती है। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पटी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयन साय हेव को दीखा। एहसा और हंसनी, अरे साहब को देखना क्या है, तुम्हारे शरीर में ही तो है। स्वामी जी क्या कहते हैं। है समीप देखे नहीं, वह देखी सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। एहसा और हंसनी, देखो भाई बुझना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। मानव जन्म मिला है, सदगुरु मिला है, और रोज सत्संग मिल रहा है। अब नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे। एहसा और हंसनी, आपको बुझना ही पड़ेगा। सुबह भी सत्संग मिलता है, शाम को भी मिलता है। पहले जमाने में तो 6-6 महीना भर साल में एक ही बार मिलता था। तो आज तो आप जल्दी बुझ जाओ, क्योंकि सदगुरु आपके साथ में। देखो दूर नहीं है वो। जगत रूप सुरति भई, जगत रूप सुरति भई, ताती दूर जनाय। एहसा और हंसनी, अरे तुम्हारे ही पास में है।
देखो, आप भेद बूझ जाना, आज ही बूझ जाना, अभी बूझ जाना। इसी दोहे को आप याद कर लो तो भी काम बन जाएगा। जगत रूप सुरति भई, ताती दूर जनाय, कहे सदा फल पासी है, निष्दिन सुरती काय। यह सा और हंसनी प्रत्येक दिन सूरत को रोक कर रखो ना। ऐसा काम जो है इतना आसान काम है, और आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आपको करने के लिए क्या दिक्कत है बताओ। अरे संसार में रहो, काम कोई करी ती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। यह सा और हंसनी, ये जो प्रेम उदय हुआ है बड़े भाग्य से उदय हुआ है, तो इस प्रेम को कम नहीं होने देना है। कम कैसे नहीं होगा। अरे संसार में जिसके साथ प्रेम करते हो, सुबह बात करते हो, शाम को बात करते हो, फिर मिलते हो, और सदगुरु तुम्हारे पास में ही है और उसको सूरत से मिलना है, तो बराबर मिला करो ना। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, कौन बूझेगा। ये जो प्रेम है उसको तो हंस हंसनी ही बूझेगा। तो सदगुरु के कौन है हंस हंसनी, आप ही तो हो। बस आप प्रेम धार जो है टूटना नहीं चाहिए। बस प्रेम धार टूटे नहीं, वाराई का समान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन का। यह सा और हंसनी, अरे बाड़ी तो एकदम से जो है बोलते ही रहो, आपको सुनाते ही रहो। लेकिन जो है अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं, और सदगुरु से प्रार्थना है, अरे हजारों लाखों करोड़ों जो है पूरी धरती को जो है स्वर्ग बनाना ही होगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं समापन।